तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और हम आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में निकालते हैं जब हम लिखते हैं ए माइनस लेमडा टाइम्स आई, वेयर ए जो होता है वो हमारे पे गिवन मैट्रिक्स है और ये है लेमडा जो जो हमारे पे आइगन वैल्यू होती है और ये आई होता है हमारे पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और जो इसका डिटर्मिनेंट के हम हमको पॉलिनॉमियल इक्वेशन आती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। जब जब हम इसको सॉल्व करते हैं और लेमडा की वैल्यूज़ निकालते हैं उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हम कुछ ऐसे लिख देंगे। समझ लीजिए अगर हमारे पे कोई मैट्रिक्स है 1 1, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है 1 1, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूंगा ए माइनस, ये कोई मेरे पे ए मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा टाइम्स आई का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 1 1 इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा। ये मेरे पे आ जाएगा, ये मेरे पे कुछ इक्वेशन दे देगा, लेमडा स्केयर स्क्वायर इक्वेशन आएगी हमारे पे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 0, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पे आएगा लेमडा 1 और लेमडा 2, इसको कहूँगा मैं आइगन वैल्यूज़। उसके बाद आता है हमारे पे हाउ टू फाइंड आइगन 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 वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एक तरीका होता है कि हम पूरी मतलब आइगन वैल्यू लिखें और उसको पूरा सॉल्व करें और एक एक टर्म मल्टीप्लाई करें। एक तरीका, एक ये ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेमडा क्यूब ये सिर्फ 3 बाई 3 के मैट्रिक्स में है। 3 बाई 3 के मैट्रिक्स के लिए ये ट्रिक काम आएगी, अगर दूसरे मैट्रिक्स में आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। सब में लेमडा फिर इसका डिटर्मिनेंट लेके वैसे करना पड़ेगा। ये सिर्फ 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए है। सबसे पहले लिखना है लेमडा क्यूब माइनस एडिशन ऑफ डायगनल टर्म्स टाइम लेमडा स्क्वायर प्लस का एक्सपेंशन ऑफ डायगनल टर्म माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पे कुछ कुछ इक्वेशन इस टाइप में आ जाएगी, 3 बाई 3 के मैट्रिक्स के लिए आएगी ये इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। जैसे ये हमको मैट्रिक्स दे रखा है, अगर समझ लीजिए ये मेरे पे ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लूँगा ए माइनस लेमडा टाइम्स आई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पे आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 1 0, 3 माइनस लेमडा 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 0 0 2 माइनस लेमडा। ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास। मैं पिछले वाले तरीके से सॉल्व करूँगा। एक तरीका और है जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल आसान तरीका है। अगर हम इसको इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 1 और 3। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ये तो आसान था क्योंकि ये इसके रो और कॉलम पर एक रोज मतलब एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 थे, ये तो आसान था। अगर यही हमारे पे, अगर यही समझ लिया, अगर ये मेरे पे 1 होता फिर तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। इसके लिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ, जो मैं दूसरी ट्रिक से करके बता देता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमने लेमडा क्यूब माइनस का सम ऑफ डायगनल टर्म कितना आ रहा है, 3 4 5 6, लेमडा स्क्वायर प्लस का एक्सपेंशन ऑफ डायगोनल टर्म 1 को एक्सपेंड करिए, 3 2 6 माइनस 0, ये आ जाएगा 6 प्लस सेकेंड टर्म 2 - 0 प्लस 2 प्लस 3 टाइम लेमडा माइनस माइनस उसके बाद हम लेंगे डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका हमारे पे 1, इसके कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, 3 2 6, डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पे 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, लेमडा क्यूब माइनस 6 टाइम लेमडा स्क्वायर प्लस 6 2 8 3 11 11 टाइम लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पे क्या आएगा, एट लेमडा लेमडा इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू 1 है ना, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, -6 11 -6 1 एज इट इज़ उतार दीजिए, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -5 6 प्लस 6 0, ये आ जाएगा मेरे पास लेमडा स्क्वायर -5 टाइम लेमडा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 टाइम लेमडा -2 टाइम लेमडा प्लस 6। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेमडा -1 लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा -3 -2 लेमडा -3
ये आ जाएगा λ-1, λ-2, λ-3। तो ये लैम्डा आ गया 1, 2 एंड 3। ये आ गई मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और पिछले तरीके से भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्ट ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और बाकी ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में 3/3 का मैट्रिक्स ही पूछा जाता है, और 2/2 का मैट्रिक्स इतना मुश्किल नहीं होता। 3/3 की मैट्रिक्स में हमारी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यूज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास एनी, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो आइगन वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी। एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज़। ठीक है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेस। जो सम होता है आइगन वैल्यू का, उसको कहते हैं हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसका मेरे को ट्रेस निकालना हो, ट्रेस ऑफ ए, वो हो जाएगा मेरे पे 6, 2, 3, 5 और एक 6। ठीक है, अगर इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कितनी आई, 2, 3, 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे पे कितना आ रहा था, 2, 3, 1, ये आ जाएगा 6। और जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तब भी 6 आ रहा था, तो ये हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये दो पॉइंट आप याद रखिए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटर्मिनेंट सम ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेस, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमारे पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है। इफ़ λ1 एंड λ2 λn तक कोई भी हमारे पे n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके हमको n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी उसके आइगन वैल्यू के साथ भी वही चीज़ मल्टीप्लाई होगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पे कोई भी ए मैट्रिक्स था, उसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इसके आइगन वैल्यू आएंगे ना, समझ लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम λ1 और 2 टाइम λ2। आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ए स्केयर। अगर समझ लीजिए मेरे पे मैंने ए मैट्रिक्स था, और उसका उसका मैंने स्केयर करा, तो इनके आइगन वैल्यूज़ का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पे ए इनवर्स आएगा, तो ये आ जाएगा 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। ठीक है, आपको फिर से ए इनवर्स करके फिर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है आइगन वैल्यूज़ की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइगन वेक्टर्स और कैरे हैमिल्टोनियन के बारे में बताऊंगा, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।